ये जो एरिया है, जो स्टूडेंट्स का एरिया है, मैं सिर्फ वही मुझे लगता है कि लड़कियां यहाँ घूम सकती हैं, बाकी आप बाहर नहीं जा सकते। इस एरिया के बाहर अगर मेरा मन चाहे मैं 12 बजे के बाद जा पाऊँ, तो उतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं 12 बजे के बाद यहाँ से बाहर जा पाऊँगी। इतना तो इंश्योर करें कि हमारी मर्जी हो। अगर एक तो यहाँ आना भी मुश्किल होता है लड़कियों के लिए कि वो कैसे कैसे तो आती हैं, उसके बावजूद सेफ्टी नहीं मिलती है, तो फिर तो और पेरेंट्स सोचते हैं कि कैसे भेजें। अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो गई है, तो जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज वाले हैं, उन्होंने अपने रेंट 1700 से लेके, मैं जिस लाइब्रेरी में थी उसका 1700 था रेंट पहले। हाँ, अब उन्होंने 7000 कर दिया है। 1700 7000। लैंडलॉर्ड्स ऐसे बोल रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं लड़कियों के साथ, तो वो तो सेफ ही नहीं है। जब लैंडलॉर्ड्स के साथ ही सेफ नहीं है तो वो बाहर कैसे सेफ हो रहेंगी। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्या 3-4 लाइब्रेरी में सब समा जाएंगे? और जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज हैं, क्या अब वो प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो उसे अच्छे से मेंटेन करेंगे? क्या वो टाइमली उसकी जांच करेंगे? क्या वो प्रॉमिस कर सकते हैं? जी, संजना नाम है मेरा। संजना, बताइए क्या कहेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, कई बच्चों की जान चली गई है, आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में है, तो क्या कहने आपका? जी, यही बोलेंगे कि जो अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, वो तो कम से कम ईमानदारी से वो निभाएं। अगर वो निभाते तो यहाँ लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। सबको पढ़ाई करनी है, सब अपना हक मांगने के लिए ही बैठे हुए हैं। ये जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ये एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सही करना, इसको क्लीन करना। अगर ये टाइमली क्लीन करते तो बेचारे बच्चों की जान क्यों जाती? ये अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाते तो हम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता। और यहाँ पे सब अपनी मनमानी करते हैं, लैंडलॉर्ड से लेके लाइब्रेरीज वालों से लेके। अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हो गई है, तो जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज वाले हैं, उन्होंने अपने रेंट 1700 से लेके, मैं जिस लाइब्रेरी में थी उसका 1700 था रेंट पहले। हाँ, अब उन्होंने 7000 कर दिया है। 1700 7000। उन्होंने ये बोला अगर बैठना है तो 7000 आपको देने ही पड़ेंगे। ये कौन सी बात है यार? तो अभी किसी की कोई सुनवाई नहीं है, इतना यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी इन लोगों को कोई डर नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा। सब अपनी मनमानी पे लगे हैं। ये जो लैंडलॉर्ड्स भी हैं, खूब परेशान करते हैं लोगों को। अगर टाइमली रेंट नहीं दिया, जैसे 3-4 दिन लेट हो गए, तो सिर पे चढ़ जाएंगे, बार बार फ़ोन, क्यों नहीं रेंट आया है। सिक्योरिटी खा जाते हैं, जो आप सिक्योरिटी देते हो, कोई रेंट पे कैप नहीं है। कम से कम कोई आप लॉ तो लाइए कि रेंट पे कैप लगाया जाए। जो मिडिल क्लास लोअर क्लास से लोग आ रहे हैं, उनका भी तो हक है पढ़ने का, वो भी तो पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके। क्या वो 20-20, 25-25 हज़ार रेंट दे सकते हैं? इतना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि रेंट पे कैप किया जाए। लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज खुलवाएं। सरकार कह तो रही कि हम करेंगे। अब आप करोगे तो 3-4 लाइब्रेरी से क्या होगा? आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्या 3-4 लाइब्रेरी में सब समा जाएंगे? और जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज हैं, क्या अब वो प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो उसे अच्छे से मेंटेन करेंगे? क्या वो टाइमली उसकी जांच करेंगे? क्या वो प्रॉमिस कर सकते हैं इस चीज़ का? लड़की होने की भी अपनी चुनौती होंगी, अपनी दिक्कत होंगी, आप कहीं से बाहर से आई होंगी। हाँ बिल्कुल, लड़की देख के एक्चुअली लैंडलॉर्ड ज़्यादा परेशान करते हैं लड़कियों को। हाँ, क्योंकि जो फैमिलीज हैं वो सिक्योरिटी मांगती है पीजी के लिए, तो लैंडलॉर्ड्स सिक्योरिटी के नाम पे और रेंट बढ़ा देते हैं लड़कियों का। अगर आप लड़कों के लिए देखेंगे तो आपके लिए आपको कुछ चीप फ्लैट्स मिल जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी देने के नाम पे कि हम सेफ माहौल लेंगे, रेंट और बढ़ा देते हैं वो लोग। सुरक्षा चार्ज। हाँ, सुरक्षा मिलती है सुरक्षा पर। हाँ, कुछ ऐसा सुरक्षा नहीं है, बस छोड़ देते हैं। चार्ज रखते हैं। हाँ, बस चार्ज रहता है नाम का कि आपका चार्ज है, ये दीजिए, अब बाकी आपकी मर्जी। कुछ अलग से लगता है भी लड़कियां, और मतलब उसकी मतलब भाई शहर से में रह रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो वो भी कुछ लगता है कि नहीं, लड़कियों को होने के नाते कुछ विशेष, मतलब कुछ विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था, बस पैसे एक्सटॉर्शन के नाम पे ज़रूर मिल जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट, वैसे कोई। और क्या दिक्कत आती है लड़के होने के नाते, तैयारी के दौरान, शहर में रहने के दौरान? ये जो एरिया है, जो स्टूडेंट्स का एरिया है, मैं सिर्फ वही मुझे लगता है कि लड़कियां यहाँ घूम सकती हैं, बाकी आप बाहर नहीं जा सकते। इस एरिया के बाहर अगर मेरा मन चाहे मैं 12 बजे के बाद जा पाऊँ, तो उतनी हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं 12 बजे के बाद यहाँ से बाहर जा पाऊँगी। इतना तो इंश्योर करें कि हमारी मर्जी हो, अगर कि यहाँ से अगर इंडिया गेट हम घूमने जा रहे हैं 11 बजे के बाद, मन कर रहा है, तो उतना तो हमारे पास सेफ्टी हो कि हम वहाँ जा सकते हैं। नहीं है सेफ्टी? नहीं, आप यहाँ 12 बजे तक यहाँ से आप करोल बाग घूम सकते हो, उसके बाहर आप नहीं घूम सकते। उतनी हिम्मत नहीं आती।
एक और है, क्या नाम है आपका? स्वप्निल शर्मा। स्वप्निल जी बताइए आप। यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है और दूसरा लैंडलॉर्ड्स भी यहाँ पर मतलब पैसे के लिए बहुत परेशान करते हैं। खासकर लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनको ना चीप फ्लैट्स वगैरह नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको सेफ्टी सबसे पहले होती है कि सेफ्टी मिलेगी वही फ्लैट देखेंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ना भी होता है, खुद का काम खुद नहीं कर सकते, तो उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं। और फिर अगर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग फ़ीस भी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि कोई गरीब का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। हालांकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मतलब हेल्प करते हैं, पर हर कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करता। और उसके बावजूद भी पहले जीएस का कोर्स लो, फिर सीसेट का अलग से कोर्स लो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लो, फिर उनके चार्जेस अलग होते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। गरीब का बच्चा मतलब पढ़ ही नहीं सकता, अगर वो पढ़ना है उसको तो पैसे तो चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर क्या लग रहा है कि सुधार होगा, सिस्टम बदलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सुधार होगा। थोड़ा बहुत ही यहाँ सुधार आएगा। जैसे जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनती थी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहे थे, वो थोड़ा चेंज होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता, कुछ समय की बात है। बेसमेंट में सुनने में आ रहा है कि अभी भी चलती हैं। हाँ, चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। कल की एक स्टोरी देखी गई थी कि एक लड़की को कल ही ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी में करंट लग गया था। तो कल की ही बात है, जब इतना माहौल जो अंडरग्राउंड थी और उसमें से वो जो उसके ओनर है, उन्होंने ऑलरेडी एक लड़की को भी मतलब ऐसे ही उसके 40,000 रुपये खा चुके हैं। वो भी यहाँ से साउथ वापस चली गई, क्योंकि उसका ऐसे ही हुआ कि उसके भाई को समझ नहीं आया कि अगर लैंडलॉर्ड्स ऐसे बोल रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं लड़कियों के साथ, तो वो तो सेफ़ ही नहीं है। जब लैंडलॉर्ड्स के साथ ही सेफ़ नहीं है, तो वो बाहर कैसे सेफ़ हो रहेंगी? तो इसलिए लड़कियों को और ज़्यादा प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत है। मतलब बाकी सारी दिक्कतें भी बहुत, वो तो अलग, एज ए स्टूडेंट तो अलग है, एज ए गर्ल्स अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। हाँ, वो तो है ही। यहाँ पर मतलब हर जगह हर कदम पे अपन को देखना पड़ता है कि कैसे मतलब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड देखना पड़ता है, क्या पता आप उस जगह चले गए तो मे भी सही ना हो। खतरा कई बार लैंड रोड से ही हो जाता है। हाँ, काफ़ी बार हो जाता है। घर में सुरक्षा की होनी चाहिए, वहीं पे खतरा है। हाँ, बाकी ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो मतलब काफ़ी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो काफ़ी बच्चों को तो अपने घर भी बुला रहे हैं कि तुम लोग, बहुत सारी लड़कियां कि ऐसे खतरा हो रहा है। अगर ऑनलाइन भी चीज़ें चल रही हैं तो आप घर आके पढ़ो। एक तो यहाँ आना भी मुश्किल होता है लड़कियों के लिए कि वो कैसे तो आती हैं, उसके बावजूद सेफ्टी नहीं मिलती है, तो फिर तो और पेरेंट्स सोचते हैं कि कैसे भेजें। आपके परिवार वाले भी ऐसे कर रहे हैं? नहीं, मेरे परिवार वाले तो बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब वो मुझे हर जगह मतलब मेरे को कहीं नहीं रोक, बुला नहीं रहे? नहीं, मुझे नहीं बुला रहे हैं। वो तो अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो बोलेंगे, बाकी बताएं मुझे नहीं बुलाएंगे वो। मतलब मेरे परिवार के रहने वाले आप? मैं एमपी गुना से हूँ। गुना से। आप बताइए, क्या नाम है आपका? खुशी जायसवाल। खुशी बताइए, आप क्या कहेंगे? हम आपने लिख रखा है मैं यूपीएससी एस्पिरेंट। ये कार्ड है और ये मेंबर कार्ड है। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड जिसके पास नहीं है वो यहाँ नहीं आ सकता। ये परमानेंट कार्ड है, क्योंकि हाल ही में 4 तारीख को कैफ का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर 1.5 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के साथ साथ स्टूडेंट्स को टाइम भी चाहिए ताकि वो अपना सिलेबस को कोर कर सके। इसलिए ये कार्ड इसलिए बनाया गया है कि ये मतलब जो कार्ड है, जिसके पास भी ये कार्ड है वो यहाँ पर बैठेगा परमानेंट, और अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो अपने किसी फ्रेंड को ये कार्ड देके जाएगा, उसके बदले वो यहाँ पर बैठेगा। अच्छा, तो ये कार्ड बना दिया कि जो यहाँ पे बैठे उसके पास कार्ड रहे। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो यहाँ से जाना तरीके से ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप नाम लिखवा रहे हो। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने आप नाम लिखवा रहे हो कि अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ बैठना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठोगे। 30 लोग चुने गए हैं, ठीक है। उन 30 लोगों में से जिन के पास ये कार्ड है वो 30 मिनिमम इस फ्लोर पे यहाँ पे होने चाहिए फॉर प्रोटेस्ट। अगर आप उन 30 में से कोई भी एक जाता है, मैं गया तो मैंने इसको दे दिया कि ये लो भाई मेरा कार्ड है, तुम ये कार्ड उनको दे दो। 30 कार्ड बनवाए आप? ये 30 कार्ड हम लोग ने बनवाए हैं कि 30 लोग यहाँ पे होने ही होने चाहिए। परमानेंटली यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, और क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेस्ट को कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कई ग्रुप्स हमारे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये रियल यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर पॉलिटिकल मोटिव से यहाँ पे आ रहे हैं।